हेलो एवरीवन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार है चेंज में और उसके साथ रिवोल्यूशन में। कि अगर रिवोल्यूशनरी रेडिकल चेंजेस हो, चेंजेस की हम बात कर सकते हैं, रिवोल्यूशनरी रेडिकल चेंजेस की बात कर सकते हैं, रिफॉर्म्स की भी बात कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कि रिवोल्यूशनरी चेंजेस और रिवोल्यूशन में ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार है। या हम ये देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह रिएक्ट करती है चेंज को, रिफॉर्म्स को या रिवोल्यूशन को। मतलब या ये कि ब्यूरोक्रेसी की को ख़त्म करने की मतलब ज़रूरी ये है कि हम ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करें ताकि हम रेडिकल चेंजेस की तरफ जाए, रिवोल्यूशन की तरफ जाए। रिवोल्यूशन के बाद ज़रूरी ये है कि हम ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करें। व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि हम ऑलरेडी हम आगे डिस्कस करते हैं या डिस्कस करेंगे। ब्यूरोक्रेसी बाय नेचर इज़ स्लो टू चेंज एंड डाउट। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी का बाय नेचर इस तरह है कि ये हम स्लोली चीज़ों को चेंज करते हैं, या ब्यूरोक्रेसी में हम चेंजेस स्लोली लाते हैं, या ब्यूरोक्रेसी जो है एक इस तरह इंस्टीट्यूशन है, इस तरह स्ट्रक्चर है जो कि अडॉप्ट करने में बहुत स्लो है, बट अंडर राइट कंडीशन इट कैन बी अल्टर्ड टू रिस्पॉन्ड टू पॉपुलर डिमांड। मतलब अगर हम ऊपर से ये इसको चेंज करना चाहते हैं या नीचे से चेंज करना चाहते हैं, जो भी हो, लेकिन अगर पॉपुलर डिमांड को हम रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो हम एक इस तरह कंडीशंस बना सकते हैं ताकि ये ब्यूरोक्रेसी में या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में भी radical changes, yet expectations must be modified as the dynamic ingredients for radical changes and transformation are scarce in bureaucracies। क्योंकि मतलब expectations जो है ये भी कम है। ये इस एक्सपेक्टेशन जो है इसको मॉडिफाइड किया जा सकता है एज अ डायनामिक ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर रेडिकल चेंज, जो कि लाजमी है रेडिकल चेंज के लिए। इसके साथ ये है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन आर स्कैर्स इन ब्यूरोक्रेसी। हम मतलब ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये स्कैर्स है। वहाँ पर ये एक स्टैटिक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है। ब्यूरोक्रेसी स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। मतलब जाहिर बात है कि ब्यूरोक्रेसी में ये स्लो टू चेंज इस तरह है कि ब्यूरोक्रेसी में मतलब इस जब हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात सुनते हैं या ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुनते हैं तो हम ये इसको हम इस तरह लेते हैं कि ये स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, स्पेशलाइजेशन। इसमें यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, प्रोफेशनलाइजेशन है, स्टेबिलिटी है। इट्स प्रोपेंसिटी फॉर द चेंज इज़ लो एंड मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद एडिशनल डायनामिक एनर्जी एंड फोर्सेस। अगर हम चाहते हैं कि ये पॉपुलर डिमांड्स को पूरी करे, या हम कह सकते हैं कि ये चेंज को हम कह सकते हैं कि अगर हम इसे हम फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, डायनामिक बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि इस तरह एक एडिशनल डायनामिक एनर्जी एंड फोर्सेस ब्यूरोक्रेसी में हम इन्वॉल्व करें, जिसके ज़रिए से ये ये हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल हो या डायनामिक हो। थेरीज़ ऑफ चेंज, ज़ाहिर बात है कि हमारे साथ 3 किस्म की थेरीज़ हैं कि जो कि रिफॉर्म्स और चेंज के बारे में वो डिफरेंटली देखते हैं। उनके ख़्याल में मतलब थेरीज़ ऑफ चेंज में हमारे साथ 3 टाइप ऑफ चेंज है और रिफॉर्म है, जो कि टॉप डाउन है, बॉटम अप है एंड इंस्टीट्यूशनल है। टॉप डाउन रिफॉर्म्स जो है या चेंजेस जो हैं, ये हम सेंटर से डाउनवर्ड करते हैं कि मतलब ऊपर से चेंजेस करें, फ्रॉम द एलीट एंड ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हु फ्रॉम फॉर सम रीज़न सी अ नीड फॉर चेंज एंड रिफॉर्म। मतलब अप डाउन जो है, ये टॉप डाउन रिफॉर्म्स या चेंजेस जो है वो है जो ऊपर से एक पर्टिकुलर लीडर की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से या ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स की तरफ से, सोसाइटी में पॉलिटिशियंस की तरफ से, सेटलमेंट की तरफ से, तो उनकी तरफ से ऊपर से ये चेंजेस किए जाते हैं। दीज रीजंस कैन बी इकनॉमिक। मतलब रीजंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, इकनॉमिक रीजंस की बुनियाद पर से, सोशल रीजंस की बुनियाद पर, पॉलिटिकल और कल्चरल रीजंस की बुनियाद पर, या सिस्टम मेंटेनेंस की रीजंस की बुनियाद पर, इंस्टीट्यूटिंग सम रिफॉर्म टू पैसिफाई रिबेलिंग फोर्सेस बिलो एंड टू प्रिजर्व द सिस्टम इन कंट्रोल। और या इसलिए किया जाता है ताकि नीचे जो लोग चेंज चाहते हैं, जो रेडिकल चेंजेस चाहते हैं, सिस्टम को गिराना चाहते हैं, उनको इस तरह रिफॉर्म से चुप किया जा सके, या ये कि सिस्टम को प्रिजर्व किया जा सके। वेरी ऑफ ऑन पॉलिटिकल रिजीम्स इन ट्रबल कम अप विद सम टॉप डाउन रिफॉर्म्स टू प्रिजर्व द सिस्टम एंड प्रिवेंट सोशल रिवोल्यूशंस। और अक्सर इस तरह किया जाता है कि अगर हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ अगर इनक्वालिटीज़ की तरफ सोसाइटीज़ जाती हैं, या दूसरी इस तरह ईवल्स की तरफ जाती है, तो फिर लोग उठते हैं, लोग सोशल चेंज की बात करते हैं, लोग रिवोल्यूशन की बात करते हैं, सोशल रिवोल्यूशन की बात करते हैं। तो उनको चुप करने के लिए या उनको सेटिस्फाई करने के लिए या सोसाइटी में लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ऊपर से ये लोग जो है पॉलिटिकल एलीट, या हम कह सकते हैं एलीट क्लास के लोग जो है, डिफरेंट
चेंजेस या रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली टॉप डाउन रिफॉर्म्स या चेंजेस हो सकते हैं। समटाइम्स सच टॉप डाउन रिफॉर्म्स आर मोटिवेटेड बाय जेन्युइन मोटिवेशन ऑफ द टॉप लीडरशिप टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ सिटीजंस एंड टू अडॉप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। दिस आल्सो हैपन्स अ लॉट। मतलब ये भी है कि एक तरफ से आप नीचे से सोसाइटी की डिमांड्स को पूरी करने के लिए या लोगों को चुप करने के लिए इस तरह करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जेन्युइन लीडरशिप की तरफ से भी इस तरह चेंजेस हो जिससे पब्लिक सर्व हो, जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। बॉटम अप रिफॉर्म जो है ये ज़ाहिरी बात है कि इसको पुश किया जाता है अपवर्ड, कि पॉपुलर प्रेशर के ज़रिए, कि पॉपुलर प्रेशर में लोग जो है डिमांड करते हैं चेंज को, जेन्युइन रिफॉर्म्स चाहते हैं सिस्टम में। जो कि सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर करप्शन हो, रिप्रेशन हो, इनएफिशिएंसी हो, तो लोग नीचे से ये चाहते हैं कि सिस्टम चेंज हो, सिस्टम में रिफॉर्म्स हो। वट एवर द मोटिवेशन, बॉटम अप रिफॉर्म्स एंड चेंजेस आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिफॉर्मिस्ट एट बेस्ट एंड नॉट रिवोल्यूशनरी। अगर फॉर एग्जांपल हम बॉटम अप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है या ये चेंजेस जो है ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं, रिवोल्यूशनरी ज़्यादातर नहीं होते। एज वंस ऑफ द मोटिवेशन लॉसेस हीट बिजनेस एज यूजुअल स्टार्ट टू क्रीप इन। मतलब ये है कि अगर आप एक डिमांड को पूरे करते हैं तो आप कर सकते हैं प्रेशर को कम सोसाइटी में। इसके साथ ही समटाइम्स हाउएवर पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड बाय पीस मील चेंजेस एंड पुश फॉर मोर रेडिकल वंस। और इस तरह भी हो सकता है कि लोग सिर्फ एक चीज़ से खुश नहीं होते, लोग मतलब कंप्लीट चेंज चाहते हैं, रेडिकल चेंजेस चाहते हैं। अ प्रोसेस दैट कैन बी डायनामिक मैक डायनामिक्स हर्ड इफ़ नॉट इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट और कंट्रोल। ज़ाहिर बात है कि अगर लोग कंप्लीट चेंज चाहते हैं, सिस्टमैटिक चेंजेस चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस चाहते हैं, तो ये हम मतलब ये इम्पॉसिबल तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट एवोल्यूशनरी मोमेंट्स लीड टू दिस लेवल इन प्रोग्राम फर्दर टिल द सिस्टम इज़ रिप्लेस्ड। इवन लोग जो है नीचे से जब सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो एक तरफ की हम कह सकते हैं कि आप लोगों को चुप कर सकते हैं मुख्तलिफ एक या दो रिफॉर्म से, या दो आप रिस्पॉन्ड करते हैं उनके डिमांड्स को। लेकिन जब लोग मतलब कंप्लीट चेंज चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंज चाहते हैं, तो फिर ये मतलब इस तरह किया जाता है कि सिस्टम को रिप्लेस किया जाए। रिफॉर्म्स डू नॉट ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस, दे सिंपली मेक एडजस्टमेंट्स टू प्रिजर्व द स्टेटस को। इस तरह है कि रिफॉर्म्स में हम फंडामेंटल चेंजेस की तरफ नहीं जाते, हम बेसिक प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करते, हम सिस्टम को चेंज नहीं करते। मतलब हम ये करते हैं कि किस तरह ये रिफॉर्म्स, ये चेंजेस जो है, छोटे मोटे चेंजेस जो है हम एडजस्ट करें ताकि हम स्टेटस को या सिस्टम को हम प्रिजर्व करें। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो है, या चेंजेस वो है जो कि मोर कम्प्रहेंसिव होती हैं। और हम कह सकते हैं कि एम्ब्रेस नॉट जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी की एम्ब्रेस अ whole spectrum of institutional arrangements of a government or the entire system of an institution involving its people, culture and value system। मतलब इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में हम या तो ये नीचे से भी मतलब एक पुश हो सकता है, ऊपर से भी, या टॉप डाउन भी हो सकता है, या अपवर्ड भी हो सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हम सिस्टम को चेंज करते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को चेंज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं और कम्प्लीटली चेंज करते हैं। इट इज़ होलिस्टिक एंड कम्बाइंस बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। जारी बात है कि जिस तरह मैंने कहा, बट इट गोज टू द हार्ट ऑफ द सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द रिफॉर्म्स एंड चेंज टू मेक श्योर दैट दोज इन्वॉल्व एक्सेप्ट एंड मेक पार्ट इन द प्रोसेस। मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक सिस्टम की हार्ट को हम मतलब पहुँचते हैं, वहाँ से हम चेंजेस करते हैं, मतलब फंडामेंटल चेंजेस हम करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को हम चेंज करते हैं, हम सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। शॉर्ट ऑफ बीइंग रिवोल्यूशनरी चेंज, मोस्ट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आर कंप्रहेंसिव एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू अकम्प्लिश। जारी बात है कि रेडिकल चेंजेस में, रिवोल्यूशनरी चेंजेस में, सिस्टमैटिक चेंजेस, ये एक मतलब बाद में हम ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। रिवोल्यूशन डिमांड रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। मतलब रिवोल्यूशन में हम रिवोल्यूशनरी चेंजेस करते हैं, हम फंडामेंटली सिस्टम को चेंज करते हैं। एनी पीस मील चेंज विल डू मोर हार्म एंड अंडरमाइन द न्यू सिस्टम इट्स गैन मस्ट बी कंसोलिडेटेड। मतलब अगर रिवोल्यूशन के बाद पीस मील चेंजेस जो है ये मतलब इसके से नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा होते हैं या हो सकते हैं, क्योंकि आप सिस्टम को कंसोलिडेट फिर नहीं कर सकते। आप मतलब सिस्टम को फिर उसी तरह रखते हैं जिस तरह पहले था, तो ज़ाहिर बात है कि सिस्टम फिर ख़ुद को अडॉप्ट करता है और ये आपकी रिवोल्यूशन के लिए खतरा बन सकता है। दिस रिवोल्यूशनरी चेंजेस इंक्लूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल की एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड ऑफिशियल्स लीविंग द लोअर echelons of bureaucracy in place but closely supervised to perform necessary functions, only to be led by a new administrative elite having military commanders loyal to the new regime।
इस तरह है कि मतलब रिवोल्यूशनरी चेंजेस के बाद ज़रूरी है कि आल की स्ट्रेटजिक पोजीशंस को ब्यूरोक्रेसी में या ऊपर की जो हायर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको आप चेंज करें, नीचे लोगों को आप उस तरह के लोगों से सुपरवाइज करें जो कि सिस्टम की या रिवोल्यूशन के लॉयल होते हैं, एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रल एंड लॉयल मेंबर्स ऑफ द ओल्ड सिस्टम ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली इनटू द न्यू ब्यूरोक्रेसी। ज़ाहिर बात है कि फिर आप अडॉप्ट करते हैं जो कि प्रीवियस सिस्टम के लोग होते हैं, ताकि वो आप अडॉप्ट करें, ताकि आप रिवोल्यूशन को मोर इफ़ेक्टिव बनाए, या क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, वो नहीं चाहते कि जो कि पहले सिस्टम था वो सिस्टम दोबारा आ जाए, तो आप कर सकते हैं कि उनको उनको भी आप सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द ईरानियन रिवोल्यूशन लीडर दैट बाय क्रिएटिंग एंटी ब्यूरोक्रेटिक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी एंड स्टाफ्ड द ब्यूरोक्रेसी विद न्यू रिवोल्यूशनरी लीडर। ज़ाहिर बात है कि ये ईरान की रिवोल्यूशन के बाद इस तरह किया गया कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनाए गए, वहाँ पर रिवोल्यूशनरी लीडर्स को इन्वॉल्व किया गया ब्यूरोक्रेसी में या एडमिनिस्ट्रेशन में, एज वेल एज मोबिलाइजिंग द एंटायर पॉपुलेशन में सिटीजनली इनटू अ वेरी ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशन टू चेक ऑन द ब्यूरोक्रेसी एंड टू परफॉर्म एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक फंक्शंस। और इसके साथ ही किया गया, और मतलब कार्ल मार्क्स भी इस तरह कहते हैं कि ज़रूरी है कि हम जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि उनको वो सिस्टम को उनको इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो सिस्टम को कैपिटलिस्ट सिस्टम को बचा सके, तो वो कहता है कि ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है या अपर क्लास ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको चेंज किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। और ईरान में भी इस तरह किया गया कि अगर रिवोल्यूशन को कामयाब इस तरह बनाया गया कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशनल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और इसी तरह ज़ाहिर बात है कि रिवोल्यूशन के लॉयल लोग जो थे, वफादार जो थे, उनको इन्वॉल्व किया गया।